को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत कैसे झोंकी, कल किन किन सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं और क्या कहता है मौसम का मिजाज लखनऊ के साथ ही 59 सीटों का, उसको बताती हुई हमारी यह रिपोर्ट देखिए। चुनावी अवध है, यहाँ सियासी आलम बाग बाग है। हजरतगंज की हसरत है तो चारबाग की चाल है। चुनावी बुलबुलैया है तो बख्शी का तालाब में खड़े लड़ैया है। ये चौथे चरण का घमासान है जो पार करेगा बहुमत का आंकड़ा, जो तय करेगा अवध का भविष्य। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले शामिल हैं। इसके बाद विधानसभा की 403 सीटों में से 231 पर चुनाव हो जाएगा, यानी बहुमत की 202 सीटों का आंकड़ा पार हो जाएगा। इस बार जंग है लखनऊ की, जहां बीजेपी का दबदबा है। इस बार जंग है रायबरेली की, जो कांग्रेस का गढ़ रह चुका है। वहीं यहाँ बीएसपी का भी साइलेंट वोटर अच्छी तादाद में है। कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं और पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है। अखिलेश जी 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ ईस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से है। प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त सचिव राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आई विधायक अदिति सिंह रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे वहां से मोदी सरकार के 4 मंत्री आते हैं। सबसे कद्दावर नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है। इसके अलावा लखीमपुर से सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इलाके में भी मतदान होने हैं, जहां बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के बीच मतदान है। लखीमपुर खीरी में पिछली बार बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया था। ऐसे में किसानों को कुचलने वाले कांड के बाद यहाँ बीजेपी की राह आसान नहीं दिखती। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। 2017 में इन 59 सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी विजयी रही। समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी और कांग्रेस को 2-2 और अपना दल को 1 सीट मिली थी। 2017 में लखनऊ की 9 सीटों में 8 पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। सिर्फ मोहनलालगंज की सीट पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी। बहरहाल यूपी में हर फेज के मतदान के बाद पार्टियां प्रचंड जीत का दम भर रही हैं। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। ऐसे में इस बार दावा बहुमत का हो सकता है। अब लखनऊ में कौन मुस्कुराएगा और कौन आंसू बहाएगा, इसका फैसला जनता करेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।